बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू कुरानिक ग्रामर कोर्स। कल के लेक्चर के अंदर हमने ब्रोकन प्लूरल पढ़े थे, जिनको हम उर्दू के अंदर जमा मुकस्सर भी कहते हैं, और हमने उनको कुरानिक हवाले से भी स्टडी किया था। मैंने आपको 6 वर्ड्स ऐसे बताए थे जिनमें जमा मुकस्सर इस्तेमाल हो रहे हैं। मैंने आपको ये बताया था कि इनमें कोई तरतीब इस्तेमाल नहीं होगी, ये ऐसे जमा है, और इनको हमने डिटेल में स्टडी किया था। इन्फोग्राफिक व्यू में डिफरेंस देखा था जमा सालिम के साथ, जिसको हम प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन भी कहते हैं, कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होंगे, जमा में इस्तेमाल होंगे, इसलिए हम इनको जमा मुकस्सर कहते हैं। तो ये हमारा रीकैप था लेक्चर नंबर 7 का। आज लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने प्रेपोजिशंस को स्टडी करना है। अगर आप मेरी लेज़र पे फोकस करो, कुरान में प्रेपोजिशंस कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, और हमने उनको थोरोली स्टडी करना है, 1 बाय 1, या फिर हम एट ए टाइम 2 भी स्टडी कर लेंगे। तो आज जो हमने हरूफ जार, जिनको हम प्रेपोजिशंस को उर्दू में हरूफ जार भी कहते हैं, आज हमने हरफ जार जो स्टडी करना है वो है आला। ठीक है, आइन पर ज़बर, लाम छोटी है और खड़ी ज़बर। ठीक है, आला ये किन मानों में कुरान में इस्तेमाल होता है? ये पर और के ऊपर के मानों में कुरान में इस्तेमाल होता है हमारे पास। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं पढ़ाने से पहले कि ये हरूफ जार होते क्या हैं। ठीक है, तो ये वो हरूफ होते हैं जो इसम को ज़ेर देते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है कि ये जब भी किसी इसम के साथ लगते हैं तो उस इसम के आखिरी हर्फ के नीचे हमेशा ज़ेर होती है। अगर ये किसी भी इसम के साथ आएंगे, उस इसम के आखिरी हर्फ के नीचे हमेशा ज़ेर होगी। इसमें 1-2 एक्सेप्शंस भी है जो कि हम लेटर ऑन आगे अपने लेसन नंबर 9 और 10 में स्टडी कर लेंगे, लेकिन आज हमने सिर्फ इस एक हरूफ जार को स्टडी करना है थोरोली। पहले हम इसको इन्फोग्राफिक व्यू में देखेंगे और उसके बाद हम इसकी कुरानिक एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। तो अब हम इन्फोग्राफिक व्यू की तरफ चलते हैं और इसको जनरल एग्जांपल्स में स्टडी करते हैं। आला को कुछ जनरल एग्जांपल के साथ लगा के, ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट हो कि ये कुरान में अगर आएगा तो कैसे आएगा, और उसके बाद हम कुरानिक एग्जांपल्स को पार्ट 3 में स्टडी करेंगे, जिससे आपको मज़ीद आइडिया होगा। तो इन्फोग्राफिक व्यू की तरफ चलते हैं। तो ये पार्ट 2 है हमारे लेक्चर नंबर 8 का, और इसके अंदर हम इन्फोग्राफिक व्यू में इंट्रो में जो पढ़ा होता है उसको मज़ीद अच्छी तरह डिस्कस करते हैं, ताकि आपको चीज़ें रिमेंबर रहें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो हम आज हरूफ जार प्रेपोजिशन स्टडी कर रहे थे, अला जो कि कुरान में आएगा, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम इस इन्फोग्राफिक व्यू में इस वर्ड जो हमने प्रेपोजिशन आज चूज़ किया है अला, इसको हम सबसे पहले इसम वाहिद के साथ लगा के देखेंगे। जैसे आपको यहाँ येलो में नज़र आ रहा होगा, येलो कलर में मैंने इसम वाहिद लिखा हुआ है। पहले हम इसम वाहिद के साथ इसको लगा के देखेंगे, फिर जमा मुकस्सर के साथ इसको लगा के देखेंगे, जिसको हम ब्रोकन प्लूरल भी कहते हैं, और फिर इसके बाद हम इसको जमा मुज़क्कर सालिम के साथ लगा के देखेंगे, जिसको हम प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन भी कहते हैं। उसके बाद हम जमा मोनस सालिम के साथ लगा के देखेंगे, फेमिनिन फॉर्म ऑफ प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन। तो इसको हम इन चारों के साथ लगा के बारी बारी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम इसको इसम वाहिद के साथ लगा के देखते हैं, प्रेपोजिशन को, आला को। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने लिखा हुआ है किताबुन। ठीक है, मैं अपने पहले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ कि जिस इसम के आखिर में तनवीन आ जाए वो आपका इसम आम है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास इसम वाहिद की फॉर्म में आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने इसके साथ जब आला को लगाया तो आप देखो कि वाहिद में ये हालत पेशी में था, तो आप देखो कि यहाँ पर ये हालत पेशी में था। सबसे पहले किताबुन जब लिखा है मैंने, आखिरी हरफ पर आप देखो तनवीन की सूरत में पेश है, तो ये हालत पेशी में है। अब जब इसके साथ प्रेपोजिशन लगा है तो आप गौर करो कि इसके आखिरी हरफ पर ज़ेर आ गई है तनवीन की सूरत में। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारे पास प्रेपोजिशन लगते हैं किसी इसम के साथ, तो वो उसको हालत ज़ेरी में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब भी आप कुरान में देखोगे कि कोई प्रेपोजिशन हरूफ जार किसी भी इसम के साथ लगा हुआ है, तो हमेशा आप देखोगे कि उस इसम के आखिरी हर्फ के नीचे हमेशा ज़ेर होगी, सिवाय 1-2 एक्सेप्शंस के अलावा, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने इसको इसम वाहिद के साथ लगा के देखा, इसके मानी भी देख लेते हैं। किताबुन के मानी एक किताब। मैंने ये भी बताया था कि इसम आम के साथ आप कुछ कीवर्ड्स इस्तेमाल करोगे, जैसे एक, कोई एक और कुछ। ठीक है, तो ये आप कीवर्ड्स इस्तेमाल करोगे और इसका मानी बनेगा एक किताब। जब हम इसके साथ प्रेपोजिशन लगाएंगे तो इसका मानी बन जाएगा एक किताब पर। जैसा कि ये जो अला आया, मैंने आपको पहले भी इंट्रो में बताया कि ये पर या के ऊपर के मानों में कुरान में इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पर इसका मानी बनेगा एक किताब पर। मैंने पर और अला को एक ही कलर से लिखा है ताकि आपको आसानी हो समझने में।
नेक्स्ट हम जमा मुकस्सर के साथ भी इसको लगा के देख लेते हैं। जमा मुकस्सर के बारे में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें लास्ट लेक्चर में बताई थी कि ये 2 से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होगा, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके अंदर आप देखोगे कि आपको कोई तरतीब नहीं मिलेगी। आपको इनके जो जमा हैं वो एज़ इट इज़ याद करने पड़ेंगे। जैसे किताबुन का जमा कुतुबुन, जो मैंने यहाँ लिखा है कुतुबुन, ठीक है? अब यहाँ पे आप इसको गौर करो, कुतुबुन जब आप इसका मानी देखते हो तो किताबों, ठीक है? तो जब इसके साथ हम अला लगाते हैं तो किताबों पर, ठीक है? मैंने एक ही कलर से लिख दिया अला और पर को, ठीक है? तो आप गौर करना अरेबिक फ़ॉन्ट के अंदर कि यहाँ पर वाहिद के अंदर हालत पेशी थी। लेकिन जब हमारा प्रेपोज़िशन लगा तो ये हालत ज़ेरी में चला गया, अला कुतुबिन हो गया ये, ठीक। तो इसी तरह जब प्रेपोज़िशन जमा मुकस्सर के साथ लगता है तो वो उसको हालत ज़ेरी में कन्वर्ट कर देता है। कुतुब उनके मानी होते हैं किताबों, और अला कुतुब इनके मानी हो जाएँगे किताबों पर। मैंने एक ही कलर में लिख दिया है मानी, अला के मानी पर तो मैंने वो एक ही कलर में लिख दी हैं। अब हम जमा मुज़क्कर सालिम के साथ इसको पढ़ते हैं, प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मुस्लिमीना, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि जमा मुज़क्कर सालिम आखिर में ईना या ऊना आता है। जब हम इसके साथ इस प्रेपोज़िशन अला को लगाएँगे तो आप देखोगे कि ये हालत ज़ेरी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, ठीक है? तो ये हमारी एक्सेप्शन है एक, जिसके अंदर आप वो नोटिस करोगे जमा मुज़क्कर सालिम के साथ जब भी प्रेपोज़िशन लगेंगे तो कभी भी हालत ज़ेरी में नहीं जाएगा वो, ठीक है? वो हमेशा अपनी असली हालत में रहेगा। तो ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है? अब मुस्लिमीना का मतलब होता है 2 से ज़्यादा मुस्लिम मर्द। मैंने आपको जमा सालिम में ये भी बताया था कि 2 से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। अब अला मुस्लिमीना जब इसके साथ हम प्रेपोज़िशन लगाएँगे तो ये आ जाएगा 2 से ज़्यादा मुस्लिम मर्दों पर। मैंने अला और पर को एक ही कलर से लिख दिया है, तो ये इसका तर्जुमा हो जाएगा उर्दू में। अब नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं इसको जमा मुअन्नस सालिम के साथ, तो प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन इन फेमिनिन। तो यहाँ पर आप देखो कि अला मुस्लिमातिन, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि मुस्लिमातुन या तिन, ये जो तुन या तिन है, ये इस बात की निशानी है कि ये मुअन्नस है। अब अगर आपने इसको इसम ख़ास बनाना है मुस्लिमातिन को, तो आप आखिर से तनवीन हटा दो और स्टार्ट में अल लगा दो, ठीक है? तो ये आपके पास इसम ख़ास बन जाएगा। अब यहाँ पर जब आप देखते हो अला मुस्लिमातिन, तो इसके मानी बनेंगे 2 से ज़्यादा मुस्लिम औरतों पर, ठीक है? यहाँ पे आप नोटिस करना अरेबिक फ़ॉन्ट के अंदर के मुस्लिमातिन आखिर में ज़ेर ही आ रही है। जमा मुअन्नस सालिम के अंदर ऐसा नहीं होगा, जैसा जमा मुज़क्कर सालिम में हुआ था, ठीक है? जैसे देखो, जैसे यहाँ जमा मुज़क्कर सालिम में हो रहा है ना, कि यहाँ पर आप वो नोटिस करो कि आखिर में ज़बर आ रही है प्रेपोज़िशन लगने के बावजूद, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर ज़ेर ही है आखिर में, ठीक है? कुरान में भी जब आप देखोगे तो ऐसा ही आपको नज़र आएगा। तो इसका होगा अला मुस्लिमातिन, 2 से ज़्यादा मुस्लिम औरतों पर। तो ये आज हमने डिस्कस कर लिए इसम वाहिद के साथ इस प्रेपोज़िशन को, जमा मुकस्सर के साथ, जमा मुज़क्कर सालिम के साथ और जमा मुअन्नस सालिम के साथ। तस्निया के साथ भी ऐसा ही होगा, जैसा कि जमा मुअन्नस सालिम के साथ हो रहा है कि आखिर में ज़ेर ही रहेगी, ठीक है? एक्सेप्शन सिर्फ़ एक ही बनेगी जमा मुज़क्कर सालिम की, ठीक है? तो ये आपने कुछ बातें रिमेंबर कर लेनी हैं। बहुत बेसिक, बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया कि कैसे आपको कुरान में प्रेपोज़िशन लगे हुए नज़र आएँगे इसम वाहिद के साथ, जमा मुज़क्कर के साथ, जमा मुज़क्कर सालिम के साथ और जमा मुअन्नस सालिम के साथ। तो होपफुली आप इनको रिमेंबर करोगे। अब हम कुरानिक एग्ज़ाम्पल्स की तरफ मूव ऑन करते हैं ताकि आपको मज़ीद पता लगे इसके बारे में और आप मज़ीद इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 या लेसन नंबर 8 का कुरानिक एग्जाम्पल, इसमें हमने यहाँ स्टडी करनी है। आज हम सिर्फ इन्हीं वर्ड्स पर फोकस करेंगे जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, और हम इनको एनालिसिस करके समझेंगे। तो हम आज आयतों के तर्जुमे पे ज़रा कम फोकस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी पहली एग्जांपल को, अल्लाही, ठीक है? यहाँ पे आप फोकस करो कि हरूफ जार के आगे जो इसम लगा हुआ है ये इसम ख़ास है। किस तरह कि इसके स्टार्ट में अल्लाह आ रहा है और आखिर में तनवीन भी नहीं है, ठीक है? तो इसके मानी क्या बनेंगे? अल्लाह के ऊपर। अगर आप आयत की रूह से देखो तो अल्लाह के ज़िम्मे भी इसका तर्जुमा बन सकता है। तो यहाँ पर ये मैंने सूरह बकरा की आयत नंबर 80 से लिया है, ठीक? तो यहाँ पर एक और बात फर्स्ट एग्जांपल में फ़ोकस करने वाली ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो इसम आ रहा है उसके आखिर में ज़ेर आ रही है। अगर आप इसके आखिरी हरफ पे गौर करो, मतलब क्या है कि ये हालत ज़ेरी में है। मैंने ये बताया था कि रूफ़े जार वो वाले हरूफ होते हैं जो इसम को ज़ेर देते हैं या इसम को हालत ज़ेरी में ले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे हरूफ जार लगने के बाद जो इसम आया वो हालत ज़ेरी में आया, ठीक है? अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है अला ग़ज़बिन, यहाँ पर आप देखो ये इसम आम है। क्यों इसम आम है? क्योंकि इसके आखिरी हरफ के नीचे तनवीन है ज़ेर की सूरत में, ठीक है? और हरूफ जार लगने की वजह से यहाँ ज़ेर की सूरत में तनवीन आई है। तो अब यहाँ पर एक और बात नोट करने वाली है कि इसका जो तर्जुमा है वो गज़ब पर आ रहा है, ठीक है? इसके अंदर पर ही आ रहा है। मैंने बताया था कि यह जो अला लफ्ज़ है ये पर या के ऊपर के मानों में इस्तेमाल होगा।
अब ये मैंने सूरह बकरा की आयत नंबर 90 से लिया है। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है अला तो आमिन, ठीक है। यहाँ पे आप नोट करो कि ये जो इसम है ये इसम आम है और इसके साथ जो रूफ़े जार लगा हुआ है उसकी वजह से इसके आखिरी हर्फ के नीचे ज़ेर आई है तनवीन की सूरत में। इसका मतलब क्या बनेगा, खाने पर, ठीक है। सूरह बकरा की आयत नंबर 61 से मैंने ये वर्ड लिया। तो हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है अला सफ़रिन, ये मैंने सूरह बकरा की आयत नंबर 283 से लिया है। इसके क्या मानी है, सफ़र पर। यहाँ पे भी सेम बात है कि ये रूफ़े जार के आगे जो इसम आया इसके नीचे तनवीन की सूरत में ज़ेर आई है। जो ये रूफ़े जार है इसने इसको हालत ज़ेरी में कन्वर्ट कर दिया, या इसके आखिर में वो वाला इसम आया जो हालत ज़ेरी में है, ठीक है, इन अदर वर्ड्स। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट जो एग्जांपल है अलल कौमी, सूरह बकरा की आयत नंबर 250 से लिया और इसके मानी है कौम पर। एक दफ़ा फिर ये पर के मानों में ही इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप इस एग्जांपल पे फोकस करो तो यहाँ पे स्टार्ट में अल्लाह आ रहा है इसम में और आखिर में तनवीन भी नहीं है, तो ये बस इसम ख़ास है और इसके साथ रूफ़े जार लगा हुआ है इसलिए इसके आखिर में ज़ेर है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है अलल आलिमीना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर्स पढ़े हुए हैं तो आप इस एग्जांपल को काफ़ी आसानी से टैकल कर लोगे। अलल आलिमीना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि अला, ये यहाँ पे ये बस रूफ़े जार है जिसके साथ हमारे पास एक वर्ड लिखा हुआ है तो जमा सालिम है, ठीक है। किस तरह जमा सालिम है, क्योंकि इसके आखिर में ईना आ रहा है। मैंने ये बताया था कि जिस वर्ड के आखिर में ईना या ऊना आ जाए तो वो हमारे पास जमा सालिम होगा। यहाँ पे जमा की बात हो रही है, आपने समझ आना, दो से ज़्यादा की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमने इन्फोग्राफिक व्यू में की थी, जो हमने जमा सालिम पढ़े थे, कि यहाँ पर हमेशा आखिरी वर्ड के ऊपर ज़बर आएगी, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि आखिरी हरूफ के ऊपर ज़बर ही है, ठीक है, ज़ेर नहीं है। रूफ़े जार लगने के बावजूद भी ज़ेर नहीं आई है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि जमा सालिम के आखिर में हमेशा ज़बर आती है, ठीक है। तस्निया में अगर ये होता तो जैसे मैंने बताया था कि मुस्लिमीनी, ठीक है, ये तस्निया है, और मुस्लिमीना ये क्या है, ये जमा सालिम है। तो यहाँ पे उसी वज़न के ऊपर अलल आलिमीना आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने सूरह बकरा की आयत नंबर 251 से लिया है। इसके मानी है दुनिया वालों पर। अब यहाँ दो बातें फोकस करो कि एक पर आ रहा है जो कि अला का मानी है, तो दुनिया वालों पर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ आलिमीना है, ठीक है, दो से ज़्यादा की बात हो रही है। तो ये आज हमने कुछ एग्जांपल स्टडी किए हैं, उनके एनालिसिस किया हमने। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होंगी। आप इनको कुरान से खोल के पढ़ो, और कुरान में आपकी आज मश्क है कि आपने सूरह बकरा को कम्प्लीटली स्टडी करना है, सिर्फ अरबी फ़ॉन्ट को, और आपने देखना है कि कहाँ अला यूज़ हो रहा है। जहाँ जहाँ भी यूज़ हो रहा है उसको आपने फ़ोकस करना है, देखना है। जितना हमने अभी तक पढ़ा है आपने उस हिसाब से उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो इसमें एक दो एक्सेप्शन हैं वो हम आगे स्टडी कर लेंगे कि कौन से ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर हरूफ़े जार भी लगा हो तो इसम के साथ ज़ेर नहीं होती आखिरी हर्फ के नीचे। तो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं अपना टॉपिक। लेसन नंबर 9 में इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।